दोस्तों आज हम बात करने वाले उस शहर की जो देश के राष्ट्रपिता और श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा से सीधा रिश्ता रखता है। इस शहर में भारत की सबसे पहली सीमेंट कंपनी लगाई गई थी और इसी शहर से दुनिया भर में मछलियों का निर्यात किया जाता है। शहर का पहनावा और खाना दोनों ही मन को खुश कर देते हैं। ये शहर समुद्री रास्ते के लिए जाना जाता है और इसी शहर से पहली बार विदेशों में भारतीयों ने पैर रखे थे। आप सब अभी नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोरबंदर शहर की और आज हम आपको इसी शहर से जुड़ी कई चौंका देने वाली बातें बताने वाले हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए चलते हैं आपको पोरबंदर के इस रोचक सफर पे लेके। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों भारत खूबसूरती का संगम है। यहाँ पर हर शहर, हर गाँव, हर गली अपने आप में एक खूबसूरत कहानी को समेटे हुए है और ऐसे एक शहर है पोरबंदर, जो है तो बहुत छोटा लेकिन अपने दर्शनीय मंदिर, बांध, नेशनल पार्क में पक्षियों की चहचहाहट, गलियों में खुसर पुसर बातें करती महिलाएं और मन मोह लेने वाले समुद्री तटों के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये शहर दोस्तों इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ भारत के राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन से लेकर चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग जैसे तमाम आंदोलन चलाए और देश को आजादी दिलवाने में वीर शहीदों का साथ दिया। गांधी जी का जन्म पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आज गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी की याद दिलाती कई चीजें, कई जगहें हैं जिन्हें टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया है और इन जगहों को देखने के लिए दूर दूर से लोग भागे चले आते हैं। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, ये वो जगह है जहाँ से श्री कृष्ण जी के परम मित्र सच्चे भक्त सुदामा का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों सुदामा की जन्मभूमि और तपोभूमि भी पोरबंदर ही है। वो यही कृष्ण के नाम का जाप किया करते थे और तपस्या में लीन होकर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाया करते थे। इसलिए इस शहर को सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है। पोरबंदर दोस्तों 2316 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है और इस क्षेत्रफल में 2,08,000 जितनी आबादी के घर बने हुए हैं। ये शहर गुजरात के दक्षिणी छोर पर अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में देवभूमि द्वारका, उत्तर पूर्व में जामनगर, दक्षिण पूर्व में जूनागढ़, पूर्व में राजकोट और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। शहर में मुख्य भाषा की बात करें तो सुनने में हिंदी ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर गुजराती भी अच्छी खासी बोली जाती है, जबकि मुस्लिम लोग उर्दू और ईसाई हिंदी या इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पोरबंदर की पहचान यहाँ के मंदिरों से, उनमें हो रहे चमत्कारों से भी है। लिहाजा आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर किस धर्म के लोग का बोलबाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पोरबंदर में सबसे ज्यादा रहते हैं हिंदू, जो 88.49% है और इनके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है मुस्लिम। इस्लाम को मानने वाले यहाँ करीब 10.65% है। वहीं तीसरे नंबर पे है ईसाई लोग, जिनकी संख्या 242 है, जबकि सिखों की संख्या महज 31 के लगभग है। बाकी धर्मों के बौद्ध, जैन लोग भी यहाँ पर रहते हैं। बात अगर पोरबंदर के इतिहास की करें तो 16वीं शताब्दी में यहाँ जेठवा राजपूतों का शासन चला करता था। जेठवाओं ने पोरबंदर पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इनके बाद यहाँ मुगलों, मराठाओं और गढ़वाल शासकों की हुकूमत पोरबंदर ने देखी। दोस्तों आज के समय में पोरबंदर गुजरात का सबसे खुशहाल शहर है और सौराष्ट्र रीजन का इंडस्ट्रियल हब भी है। यहाँ पर लोग बड़े ही खुशमिजाज, एक्टिव और दिलवाले होते हैं। शहर के हैंडीक्राफ्ट की चमक, डिजाइन और कला देखकर आप भी दोस्तों इसके दीवाने हो जाएंगे। यहाँ के सजे हुए मिट्टी के बर्तन किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पोरबंदर के लोग दोस्तों थोड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपनी संस्कृति, विरासत, स्थल और परंपराओं से बड़ा प्यार और लगाव होता है और ये स्वभाव से काफी शांत और विनम्र और इमोशनल भी होते हैं। अगर आप किसी पोरबंदर वासी से दोस्ती करते हैं ना तो वो आपके लिए सब कुछ कर जाएगा, लेकिन गुस्सा होने पर बॉस आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। शहर में त्योहारों और मेलों को बड़ी ही हर्षोल्लास के संग सेलिब्रेट किया जाता है। होली, दिवाली, जन्माष्टमी की धूम तो पोरबंदर में नई नवेली दुल्हन के स्वागत से ज्यादा नजर आती है और गांधी जयंती के दिन तो पूरा पोरबंदर गांधी जी की बातों और उनके वचनों को याद करता है। वहीं नवरात्रि में अगर आप पोरबंदर चले गए तो वापस लौटने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन जोरदार गरबा और माँ की आराधना होती है और भीड़ तो बॉस इतनी होती है कि पूछे ही मत। अगस्त और सितंबर के महीने में पोरबंदर मेले का आकर्षण भी कम नहीं होता है। वैसे पोरबंदर का व्यापार मेला काफी फेमस है, मतलब यहाँ पर समय समय पर बिजनेस से जुड़े मेले लगते हैं। पहनावे की बात करें तो दोस्तों आम दिनों में तो यहाँ आपको सभी नॉर्मली पुरुष पैंट शर्ट और महिलाएं सूट साड़ी में नजर आ जाएंगी, लेकिन जब आप किसी फेस्टिवल के दौरान उनको देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए नवरात्रि को, तो यहाँ पर लगभग सभी महिलाएं चनिया चोली यानी कि लहंगा और चोली दुपट्टा पहनती है। वहीं पुरुष जो होते हैं वो चोरनो और केड़िया पहनते हैं। यहाँ पर चोरनो यानी कि सूती पैंट जो धोती की तरह होती है और केड़िया यानी ऊपर वाली फ्रॉक जैसी शर्ट जो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों पोरबंदर की जो इकोनॉमी है वो फिशिंग इंडस्ट्री पर पूरी तरह से डिपेंड है और इसका कारण है शहर का अरब सागर से टच होना। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ते हैं जिन्हें पूरे भारत सहित दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है और इसी इंडस्ट्री से पोरबंदर गुजरात की GDP में बड़ा सपोर्ट भी देता है। आज मछली पालन से ही पोरबंदर के हजारों
हजारों परिवार अपना पेट पाल रहे हैं और ये इसलिए भी फल फूल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है और ये एक बंदरगाह भी है। दरअसल 18वीं सदी में पोरबंदर को एक पोर्ट यानी बंदरगाह के रूप में डेवलप किया गया था। इससे पहले जेठवा डायनेस्टी और बाद में मुगलों ने भी पोरबंदर को समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल में लिया था और उस दौर में इस शहर को समुद्र के सहारे व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। इतने ही नहीं, गल्फ रीजन, पर्शियन रीजन और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ उस रोज समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड का पोरबंदर एक मेन केंद्र हुआ करता था, जहाँ से माल एक्सपोर्ट भी होता था और इम्पोर्ट भी। और तब भी मछली पालन पर काफी फोकस था, बिल्कुल आज की तरह। अब क्योंकि दोस्तों आज तो ये एक पोर्ट सिटी और अरब सागर का घर है, तो फिशिंग इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। फिशिंग इंडस्ट्री में सिल्वर सी फूड कंपनी का नाम है जो पोरबंदर में है और इसे गुजरात की बेस्ट सी फूड कंपनी माना जाता है। यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हुए मछलियों की पैकिंग से लेकर रैपिंग, साफ सफाई, हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो और ये इंडस्ट्री यूं ही चलती रहे। फ्रेंड्स, आपको बता दें पोरबंदर से मछलियाँ जापान, ताइवान, चाइना, मलेशिया, बैंकॉक, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है और यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्रीज 200 करोड़ के लगभग की है। शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन पूरे भारत में सबसे पहली सीमेंट कंपनी गुजरात के पोरबंदर शहर में 1904 में ही लगाई गई थी। फ्रेंड्स, आज अपने इंडिया से 18 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 50 लाख के लगभग लोग भारत से दूसरे शहरों में रहने के लिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत से सबसे पहले दूसरे देशों में जाने वाले लोग कहाँ से थे? जी हाँ, ये कहीं और से नहीं बल्कि गुजरात के ही शहरों से थे, जिसमें पोरबंदर भी शामिल है। दशकों पहले पोरबंदर की मेहर कम्युनिटी से जुड़े लोग ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में गए और आज वहाँ पर उनकी अच्छी खासी आबादी है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी गुजरातियों का बोलबाला है। पोरबंदर में सैंटीपानी करके एक ऑडिटोरियम भी है जिसे 12 जनवरी 2006 को बनाया गया था। इस सभागार में एक साथ 1500 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिसमें वीवीआईपी के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है। और जब भी शहर में कोई जरूरी कार्यक्रम होता है ना, तो उसका आयोजन इसी सभागार में किया जाता है। पोरबंदर का खाना बिल्कुल गुजराती है और होगा भी क्यों न भला, पोरबंदर है तो गुजरात का ही हिस्सा। यह खाने में वही महक होती है जो गुजरात में बाकी शहरों व गाँव में होती है। ढोकला, खाखरा, जलेबी जो जेठालाल जी के फेवरेट है, खमन ढोकला, खांडवी, दाल ढोकली, थेपला, बाजरे की रोटी, घुघरा सहित ना जाने ऐसी कितनी डिशेज हैं जो लोगों के मुंह में पानी ले आती है। आपको भी एक बार तो पोरबंदर जाके इन्हें ट्राई करना चाहिए बॉस, सच में मजा ही आ जाता है यहाँ का जायका चख के। फ्रेंड्स, बात अगर पोरबंदर में घूमने की करें तो यहाँ पर बाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कमाल की जगह है। 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह पक्षियों का घर पोरबंदर और जामनगर दोनों में फैला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1979 में जब इस जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तभी ऑलरेडी जामनगर और पोरबंदर की प्राइवेट रिजर्व प्रॉपर्टी थी। एक समय था जब यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या सबसे कम है। बार्डा सेंचुरी में मेडिसिनल प्लांट्स की संख्या 650 से भी ज्यादा है, जिन्हें अलग अलग मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको मगरमच्छ, तेंदुआ, भेड़िया, ईगल, गिरगिट, तितलियां, चिंकारा ऐसे तमाम जानवर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर बर्ड्स की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पशु पक्षियों से थोड़ी और मुलाकात करनी है तो पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य यानी कि पोरबंदर बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। गीली गीली रेत, खिली धूप और पानी की छींटों को फील करना चाहते हैं ना, तो आप मियानी बीच जा सकते हैं, जो पोरबंदर से 39 किलोमीटर की दूरी पर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वाटर स्पोर्ट्स के अगर आपको मजे लेने हैं तो बॉस ये बीच आपके लिए ड्रीम बीच होगा। ऐसे एक और शानदार बीच है जिसे पोरबंदर बीच, चौपाटी बीच के नाम से जाना जाता है। इसी बीच के पास एक ऐतिहासिक महल भी मौजूद है जो टूरिस्ट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस महल का नाम है दोस्तों हुजूर पैलेस। बीच में समुद्री लहरें, मछली पकड़ने का अनुभव भी यहाँ पर आराम से किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर कीर्ति मंदिर, श्री हरि टेम्पल भी देख सकते हैं। वैसे कीर्ति मंदिर में जाकर दोस्तों आप अमेजिंग वास्तुकला को महसूस कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जो ट्रेवलिंग है ना वो एक तरीके से अधूरी है, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसे गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की याद में बनवाया गया है। इसी मंदिर के पास गांधी जी का घर भी है। कीर्ति मंदिर के बाद आप श्री हरि टेम्पल में भी जा सकते हैं। इस मंदिर में आने वालों को शांति, सुकून का एक अलग ही एहसास होता है। दोस्तों, पोरबंदर का ऐतिहासिक स्थल है खुमली, जिसे 12 से 13वीं शताब्दी में सैन धावा और सौराष्ट्र के जेठवा राजवंशों की कैपिटल होने का दर्जा प्राप्त था। घुमली का नवलखा टेम्पल, श्री अशोकपुरा टेम्पल तो टूरिस्ट्स का दिल जीत लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आप रामधुन टेम्पल, जदेश्वर टेम्पल, रोकड़िया हनुमान टेम्पल सहित कई पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन टूरिस्ट प्लेसेस का दर्शन गर्मियों के मौसम में करना चाहते हैं तो अभी सोच लीजिए, क्योंकि मार्च से जून में यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है और इतनी गर्मी बर्दाश्त करना यार आज के इंसानों के बस की बात तो है ही नहीं। इसलिए पोरबंदर जब भी जाएं अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही जाएं, वरना महंगा पड़ सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पोरबंदर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी जो बड़े बड़े शहरों से इजिली कनेक्टेड है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मुंबई, दिल्ली, राजकोट, सोमनाथ, कोलकाता जैसे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर ब्रेक लेकर अपनी जर्नी शुरू कीजिए। बट आप कहीं आसपास ही रहते हैं और आप चाहते हैं कि बस, टैक्सी अपने व्हीकल से आए तो बॉस ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ के रोड्स एकदम चकाचक है, बिल्कुल मक्खन के माफिक। फिलहाल आप हमें बताइए आपको पोरबंदर के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।
लगी। आप में से अगर कोई पोरबंदर या फिर गुजरात से है तो हमें जरूर बताना, या आप कभी वहाँ गए जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।